उस रात जब किसान मौत के सामने खड़ा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे शेर ने क्या किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई रोमांचक और सीख से भरी कहानी में। गांव की मिट्टी की खुशबू में एक अलग ही सुकून होता है। दूर दूर तक फैले खेत, हवा में लहराती फसलें और पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन इसी खूबसूरत गांव में एक ऐसा आदमी रहता था जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसका नाम था रामू। रामू एक गरीब किसान था। उसके पास न तो बड़ी जमीन थी, न ही कोई धन दौलत, बस एक छोटा सा कच्चा घर, एक बूढ़ी माँ, पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे। हर दिन सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, खेत में काम करने चला जाता और देर शाम थकाहारा वापस लौटता। लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी हालत कभी नहीं सुधरी। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी, खेत सूख गए थे, फसल आधी भी नहीं हुई। रामू के घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचा था। एक रात गीता ने धीरे से कहा, रामू, अब घर में बस 2 दिन का ही राशन बचा है। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, चिंता मत करो गीता, मैं कल जंगल के पास जाकर लकड़ियां काट लाऊंगा, उन्हें बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। गीता ने चिंता भरी नजरों से उसे देखा। जंगल में खतरा है रामू, वहां जंगली जानवर है। रामू मुस्कुराया, डरने से पेट नहीं भरता गीता। अगली सुबह रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना और डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ सन्नाटा और कभी कभी दूर से आती जानवरों की आवाजें। रामू का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक गर्जन, जंगल गूंज उठा। रामू का हाथ रुक गया, उसका शरीर कांपने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। एक विशाल शेर उसकी ओर देख रहा था। शेर की आंखें चमक रही थीं। उसका शरीर ताकत से भरा हुआ था। रामू को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। लेकिन कुछ अजीब हुआ। शेर ने हमला नहीं किया। वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और जमीन पर बैठ गया। रामू ने ध्यान से देखा। शेर के पंजे में एक बड़ा कांटा गहराई तक धंसा हुआ था। रामू के मन में डर और दया दोनों चल रहे थे। एक आवाज कह रही थी, भाग जाओ, ये शेर है। दूसरी आवाज कह रही थी, यह भी दर्द में है, मदद करो। रामू ने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे शेर के पास गया। शेर उसे ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया। रामू ने कांपते हाथों से शेर का पंजा पकड़ा और धीरे धीरे कांटा निकाल दिया। शेर ने जोर से दहाड़ा, लेकिन इस बार वह दर्द से नहीं बल्कि राहत से था। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं। रामू को लगा जैसे शेर उसकी भाषा समझ रहा है। शेर ने सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर धीरे धीरे जंगल में चला गया। रामू ने राहत की सांस ली। दिन बीतते गए। रामू फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया, लेकिन वह दिन उसकी यादों में बस गया। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वह शिकारियों का जाल था। उसके ऊपर जाल गिर गया। रामू चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है। तभी जंगल में हलचल हुई और वही शेर वहां आ गया। रामू ने उसे पहचाना। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और अपने पंजों से जाल को फाड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में जाल टूट गया। रामू आजाद हो गया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने शेर की ओर देखा और बोला, तुमने मेरी जान बचा ली। शेर ने कुछ नहीं कहा, बस शांत नजरों से उसे देखा और फिर जंगल में चला गया। उस दिन के बाद रामू की सोच बदल गई। उसने समझ लिया, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। हर जीव में इंसानियत होती है। दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अगले साल बारिश अच्छी हुई, फसल भी अच्छी हुई।
रामू का परिवार खुशहाल हो गया। रामू अक्सर अपने बच्चों को यह कहानी सुनाता और कहता, बेटा, कभी किसी की मदद करने से मत डरना, चाहे वह इंसान हो या जानवर। जंगल के उस शेर और गरीब किसान की दोस्ती की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। सीख: दयालुता सबसे बड़ी शक्ति है। अच्छाई का फल जरूर मिलता है। मदद करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।